जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो महाकुंभ और महाशिवरात्रि पर मेगा कवरेज लगातार जारी है, उससे जुड़ी खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार से बड़ी खबर, बिहार में नीतीश कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। बीजेपी कोटे से 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इस दौरान नीतीश कैबिनेट का जल्द विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कोटे से 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। जीवेश मिश्रा या अनिल शर्मा भूमिहार कोटे से मंत्री पद की रेस में है। साथ ही राजू सिंह, संजय सरावगी और विजय खेमका का भी नाम मंत्री पद की रेस में चल रहा है। राजू सिंह राजपूत समाज से आते हैं, साथ ही संजय सरावगी दरभंगा से विधायक हैं और विजय खेमका भी मारवाड़ी समुदाय से संबंध रखते हैं। तो जिस तरह से बिहार में साल के अंत से पहले चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। ऐसे में बजट सत्र की अगर बात करें तो 28 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। उससे पहले माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी खेमे से 5 लोगों को, 5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले माना जा रहा है कि आज कैबिनेट विस्तार, आज या कल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपके पास? अभी जो नई जानकारी मिली है, जो अपडेट है कि इसमें 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज ही शाम 4 बजे रिया मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और ये जानकारी छन के आ रही है। और इसमें 5 मंत्री, जो बीजेपी कोटे से 5 मंत्रियों का नए चेहरे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि हर जाति विशेष का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है। जाहिर है 5 नए चेहरे। और इसमें एक बड़ी जानकारी, जिसमें दिलीप जायसवाल ने अभी इस्तीफा दिया है। लाइव टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब उन कोटे से, यानी कि जो मारवाड़ी समाज से, ये बनिया समाज से आते थे, लेकिन मारवाड़ी समाज से, जिस समाज से सुशील कुमार मोदी आते थे, उनके समाज से भी एक चेहरे को लाया जाएगा। इसमें कि संजय सरावगी का नाम है, जो सबसे ऊपर है, जो दरभंगा से विधायक है। इसके अलावा विजय खेमका, वो भी मारवाड़ी समाज से आते हैं। इन दोनों में से किसी एक को बनाया जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर जो है रेस में वो संजय सरावगी का नाम है। इसके अलावा जीवेश मिश्रा, जो भूमिहार समाज से आते हैं। इसके अलावा राजू सिंह, जो राजपूत समाज से आते हैं। एक और चेहरा तारकिशोर प्रसाद, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उनका भी नाम जो है रेस में है, क्योंकि एक अति पिछड़ा समाज से भी एक चेहरा को रखना है। इसके अलावा मंटू पटेल, जिन्होंने अभी नीतीश कुमार को लेकर, कुर्मी समाज को लेकर रैली आयोजित की थी, उनका भी चेहरा जो है रेस में शामिल होते जा रहा है। कि छन के जो खबरें आ रही हैं उस पर वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो 5 मंत्रियों का, नए मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे होंगे, उसमें 5 चेहरों का नाम जो आ रहा है, उसमें रेस में कुछ लोग हैं जिनको जीवेश मिश्रा भूमिहार समाज से आते हैं, राजू सिंह राजपूत समाज से आते हैं, तारकिशोर प्रसाद अति पिछड़े समाज से आते हैं। इसके अलावा आपको मंटू पटेल जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, जो वो भी पिछड़ा समाज से आते हैं। इसके अलावा एक महिला, ये बताया जा रहा है कि एक महिला को भी इसमें बनाया जा सकता है। हालांकि अभी चेहरा स्पष्ट नहीं है, नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शाम के 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मेरे ठीक पीछे ये सम्राट चौधरी का सरकारी बंगला है और यहीं अभी दिलीप जायसवाल अंदर बैठे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ बैठे हुए, अंदर में मीटिंग चल रही है। और अभी कुछ समय पहले सम्राट चौधरी, जो डिप्टी सीएम है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आधे घंटे तक मुलाकात की उन्होंने। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कल ही जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की थी। तभी ये तय हो गया था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो आज या कल के बीच में हो सकता है। तो जाहिर है कि उसके बाद से बीजेपी जो है वो काफी मिशन मोड में है, 2025 के मिशन मोड में है। और उससे पहले वो चाहती है कि जो चेहरों को, नए चेहरों को, जिन जातीय समीकरण के को देखते हुए जिन चेहरों को लाना है, नए मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उसमें आज विस्तार होगा, तो उसमें नए चेहरे आ जाएंगे। तो रिया, बेहद महत्वपूर्ण है कि आज शाम में 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल, यानी आज शाम 4 बजे, जैसा आपने भी बताया, किसको आखिर जगह मिलती है, किसको कौन सा विभाग मिलता है, वो सभी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद से कुछ ही देर पहले जैसे इस्तीफा दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, और वहीं बिहार में गुरुवार को कैबिनेट विस्तार संभव है। यानी जिस तरह से आपने भी बताया अमित कि 4 बजे जो है कैबिनेट विस्तार होगा। अमित, क्या माना जाए, जो नाम आपने बताए
तो देखिए, हम पॉइंटर्स के माध्यम से भी समझा रहे हैं किस तरह से जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात होती है। उसके बाद आज जो है हलचल पूरी तरह से तेज है। बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ ही देर पहले जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 6 से 7 नए चेहरों को इस दौरान मौका मिल सकता है। कई मंत्रियों के पास अभी 2 से 3 विभाग है। हालांकि अब जो है कैबिनेट विस्तार वो करने की पूरी तरह से तैयारी है। अमित, जिस तरह से चुनावी साल भी है, भारतीय जनता पार्टी बखूबी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। जेडीयू भी यही चाहेगी कि एक बार फिर से बहुमत मिले। क्या समझा जाए अमित, जिस तरह से एकदम तेजी से जो है कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, किस तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश? देखिए रिया, हमने यही बात जो संभावित नाम दी है उसमें भी देखिए किस तरीके से जातीय समीकरण को बिठाने की कोशिश की गई है। सबसे ऊपर में देखिए जीवेश मिश्रा जो भूमियार समाज से आते हैं। इसके अलावा जो राजू सिंह है वो राजपूत समाज से आते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो मारवाड़ी समाज से, हमने कहा कि पहली बार मारवाड़ी समाज को भी इसमें शामिल, यानी सुशील मोदी के दिवंगत होने के बाद मारवाड़ी समाज से भी संजय सरावगी उस समाज से आते हैं, विजय खेमका भी उस समाज से आते हैं। तो दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है, मंत्री पद मिल सकता है। तो 3 नाम हो गए। चौथा नाम जो है वो तारकिशोर प्रसाद का ही नाम इसमें जुड़ रहा है। काफी मजबूत नेता माने जाते हैं, अति पिछड़ों में बड़ी पकड़ है, उनकी कटिहार से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर है कि जो अति पिछड़ा समाज से है वहां तारकिशोर प्रसाद को जगह मिल सकती है। जो कुर्मी समाज से है, यानी नीतीश कुमार की जो जाति विशेष से है, मंटू पटेल, जिन्होंने एक बड़ी रैली अभी की थी नीतीश कुमार को लेकर, चेहरे को लेकर और कुर्मी समाज को लेकर, एक एकता रैली, कुर्मी एकता रैली की थी। वो भी एक चेहरा सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो भी रेस में इसमें शामिल हो गया है। तो अभी छन कर जैसे जैसे खबरें बाहर आएंगी रिया हम बताएंगे, लेकिन जो संभावित नाम है उनमें सब जातीय समीकरण को बिठाकर ही इस तरीके से नाम आगे किया गया है। तो साफ पता चलता है कि 2025 का जो चुनाव है रिया, उसको ध्यान में रखते हुए सारे मंत्रिमंडल के विस्तार में उन चेहरों को लाया जाएगा जिससे वोट पे असर पड़ सकता है, एक समाज पे असर। बिल्कुल। और क्योंकि अमित, अगर बात करें यूपी बिहार, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां जातीय समीकरण जो है काफी ज्यादा काम करता है। और क्या यही समझे कि बीजेपी जेडीयू अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? क्योंकि साल के अंत से पहले चुनाव है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अभी से रणनीतिक तैयारियों में जुट गए हैं। अमित, देखिए रिया, एक बात भी समझना होगा कि आखिर नीतीश कुमार की अनिवार्यता क्यों है बड़ी हुई है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। हर तरफ से नीतीश कुमार को लोग अपना बहुत हितैषी मानते हैं। भले ही तेजस्वी यादव कुछ भी आरोप लगाए कि नीतीश कुमार जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं, बावजूद इसके तेजस्वी यादव को, लालू यादव को पता है कि नीतीश कुमार की एक बड़ी पकड़ जो है वो जमीन पे है, यानी कि जमीन पे जो वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, अति पिछड़ों में जो एक बड़ी पकड़ है नीतीश कुमार की। जाहिर है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हो, ये भी एक रिझाने का एक तरीका है, ये भी एक फुसलाने का तरीका है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास आधी आबादी और जो अति पिछड़ों का एक मजबूत वोट बैंक है, ये उनको और ज्यादा ताकतवर बनाता है। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार 2 दशकों से बिहार की सत्ता पे काबिज है। और यही कारण है कि आज भी अगर जो जातीय समीकरण को साध करके जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें कि नए चेहरे लाए जा रहे हैं, उनमें भी अति पिछड़े चेहरों को भी लाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी में अगड़ों की संख्या ज्यादा है, बनिया की संख्या ज्यादा है। जाहिर है कि उसमें भूमियार समाज भी है, उसमें राजपूत समाज भी है, उसमें मारवाड़ी और या फिर बनिया समाज भी है। क्योंकि दिलीप जायसवाल बनिया समाज से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। जाहिर है कि एक जगह तो बनिया की भी बनती है। तो आप देखा जाए लब्बो लवाब यही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बिना जाति से आप ऊपर नहीं सोच सकते हैं। बिहार में 2 दशकों से नीतीश कुमार सत्ता में है, विकास की बात करते हैं, बावजूद इसके कभी उन्हें महागठबंधन के साथ जाना पड़ता है सत्ता बचाने के लिए, कभी उन्हें एनडीए के साथ आना पड़ता है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि लालू यादव जो है वो जंगल राज लेकर आते हैं, फिर भी आपको महागठबंधन की सरकार में शामिल होना पड़ता है नीतीश कुमार को, क्योंकि एमवाई समीकरण लालू यादव के साथ है। तो कहीं ना कहीं जात का जो समीकरण है बिहार में, इसको साधने की हर कोई कोशिश करता है। और शायद इसमें लालू एमवाई के साथ खड़े हैं तो नीतीश कुमार अति पिछड़ों के साथ खड़े हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार की जो मौजूदगी है, जो अनिवार्यता है, वो दोनों ही खेमे में है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। तो आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसमें नीतीश कुमार से भी इस बात की राय ली गई होगी। और शायद यही कारण है कि सम्राट चौधरी आधे घंटे तक और विजय चौधरी
चौधरी जो मंत्री है नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास से बैठे हुए थे। तो इस बात की चर्चा जरूर हुई होगी कि अगर ये 5 नामों का या 6 नामों को लेकर आप गए होंगे तो नीतीश कुमार ने देखा होगा कि बिहार में इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, वोट का कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो उन्हीं चेहरों को लाने की कोशिश की जाएगी, भले वो बीजेपी कोटे के हो, लेकिन नीतीश कुमार के बिना इजाजत, बिना रजामंदी के ये संभव नहीं है। क्योंकि बिहार में अगर आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं तो यह भी जरूरी है कि बीजेपी हर जगह पे कंसेंट लेगी, और वो तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कह दिया है, तब तो यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री के सबसे चहेते अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। जाहिर है कि तमाम जो नीतीश कुमार जरूरी भी है अमित बिहार के लिए। ये बात हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि चाहे किसी भी गठबंधन की बिहार में सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। बिल्कुल रिया, देखिए हम यही बात हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ एक मजबूत बात है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के साथ खड़े रहे। नीतीश कुमार ने एक जो लकीर खींची है, और भले ही लालू यादव एमवाई समीकरण के साथ बढ़े हैं, लेकिन एमवाई समीकरण के आगे नहीं बढ़ पाए तेजस्वी यादव। आज भी एम और वाई जो है, मुस्लिम और यादव जो है 31% वोट है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बचा हुआ जो बाकी वोट बैंक है उस पर नीतीश कुमार की बड़ी पकड़ है। भले 43 सीटें नीतीश कुमार को 2020 में आई, बावजूद इसके नीतीश कुमार सत्ता में अभी भी काबिज है, मुख्यमंत्री वही है। शायद एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के काम किए। इसके अलावा जो उन्होंने जातीय एक सोशल इंजीनियरिंग की काम की, वो एक बड़ा मजबूत जो है नीतीश कुमार के साथ पकड़ है। और अति पिछड़ों की बात जो हम कहते हैं, तो अति पिछड़ा वोट बैंक बहुत बड़ी एक तबका है, जो 26% बिहार में आबादी है, उनको लेकर नीतीश कुमार चलते हैं। इसके अलावा जो आधी आबादी है, जो शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने लाया रिया, वो एक महिलाओं के अंदर एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि क्रांति का रूप लिया, जिसके कारण नीतीश कुमार को लोग पसंद करते हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार के साथ ये जो 2 वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक, पिछड़ों के समाज के, नीतीश कुमार को लगातार तेजस्वी यादव कभी पकड़ुआ मुख्यमंत्री, कभी अचेतावस्था में कहते हैं। इस कारण से जो पिछड़ा वोट बैंक है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को लोग पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि पिछड़ा चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार है, क्योंकि लालू यादव एक्टिव नहीं है, नीतीश कुमार एक्टिव है। जाहिर है कि बीजेपी हो या फिर महागठबंधन के नेता है, नीतीश कुमार को आप बाईपास नहीं कर सकते, नीतीश कुमार को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आज भी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में भी नीतीश कुमार की रजामंदी बहुत जरूरी है। जो भी चेहरे यहां बीजेपी के कोटे से आएंगे, भले जेपी नड्डा उस पर मुहर लगा दे, अमित शाह मुहर लगा दे, बावजूद उसके नीतीश कुमार से बिना मंत्रणा, नीतीश कुमार के बिना रजामंदी के आप उन चेहरों को नहीं शामिल कर सकते हैं। एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री को दिलीप जायसवाल ने भी इस्तीफा भले सौंप दिया, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय चौधरी बैठ के आधे घंटे तक मंत्रणा किए कि आखिर किन-किन नामों, बिल्कुल, यानी बैठक मंथन बिल्कुल जारी है। 4 बजे जो है माना यही जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होगा, और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ने एक तरह से कवायद जो है सोशल इंजीनियरिंग की वो तेज कर दी है। अमित आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए बिहार में चुनावी हलचल पूरी तरह से तेज है, क्योंकि चुनावी साल ये बिहार के लिए है, और ऐसे में बजट सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार की सरगर्मी यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि शाम 4 बजे नए जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए चुनावी साल बिहार में कैबिनेट विस्तार, कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त चर्चाओं में है। माना यही जा रहा है कि बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पैंतालीस दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे।
तो देखिए, महाकुंभ और महाशिवरात्रि की कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल तेज है उसकी भी अपडेट आप तक पहुंचा दे। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण खोर और आरक्षण चोर बताया है। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां बिहार में हलचल पूरी तरह से तेज है, सियासी हलचल तेज हो चुकी है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण खोर और आरक्षण चोर बताया है। तो यहां पर ट्वीट जो किया है तेजस्वी यादव ने, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। जैसे आदमखोर होता है ना, वो वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। आरक्षण चोर है, ऐसा यहां पर तेजस्वी यादव ने लिखा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। तो देखिए, यहां पर तेजस्वी यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर आरक्षण विरोधी यहां पर बीजेपी को बताया है। साथ ही उन्होंने लिखा है, बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में इस प्रस्ताव को नहीं डाला। हमारे द्वारा बिहार में की गई 3,50,000 से ज्यादा प्रक्रियाधीन नौकरियों में 65% आरक्षण के लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों, अति पिछड़ों वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से ज्यादा युवा, इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। तो वहीं देखिए, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। बिहार में आज कैबिनेट विस्तार की संभावना है। बीते दिन जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद माना यही जा रहा है कि आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये क्या मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है, और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। कितने नए लोगों को सर शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी मैंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको भी कुछ, मैंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो मेरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। जब ये वहाँ से सूचना मिलेगा तब हम लोग उस पर आपको सारी बातें बताएंगे। आजकल में सर ये बातें चल रही कि संभावना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार। सर, एक विशेष जरूरत बन जाती है क्योंकि राज्य में सर्वे हो रहा है जमीन और विभाग मंत्री विहीन हो गया है, तो सर इसमें सर चुनावी साल है, उसको लेकर क्या लगता है? सर्वे भी एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतना हिम्मत नहीं आएंगे। मैंने जैसे इस्तीफा दिया तो ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास चला गया, और जैसे कोई मंत्री बनेंगे तो फिर उनको भी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर के बाहर जो मीटिंग चल रही थी, घर में जो मीटिंग चल रही थी, उसके बाहर निकलने के बाद उन्होंने बातचीत की। इसी दौरान हमारे संवाददाता अमित सिंह ने भी इस दौरान खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मंत्री दिलीप जायसवाल जी है। दिलीप जायसवाल जी, ये बताइए कि आखिरकार आपने एक पद और 2 पद आपके साथ था, आपने इस्तीफा दे दिया अभी। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर सौंपा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी का कमान मेरे हाथ में दिया, नेतृत्व दिया। तो ऐसे परिस्थिति में मैंने अपने पार्टी के सिद्धांत के आलोक में राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आप अब क्या अपने मुख्यमंत्री जी को अभी इस्तीफा सौंप? हमने इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दिया है, और मेरा एक ईमानदार प्रयास रहा कि राजस्व विभाग धरातल पर अच्छे तरीके से काम करे, तो एक ईमानदार मंत्री के रूप में मुझे शायद जाना जाएगा। जो काम अधूरे रह गए उसको लेकर कहीं लगता है कि एक टीस रह गई कि ये काम पूरा होना था?
नहीं, सभी काम अब पटरी पर आ गया है और सब काम अच्छे तरीके से अब चलेगा। धन्यवाद। अच्छा, जो मंत्री विस्तार की बात हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है, अभी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं। ये खबर मिल रही है कि अभी बातचीत चल रही है, कल जेपी नड्डा साहब से बोला, ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है। अभी अगर कोई वैसा निर्देश आएगा तो आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, अभी उन्होंने इस्तीफा, अपने मंत्री पद का इस्तीफा सौंपा है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। लाइफ टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम अधूरे रह गए हैं वो पूरा होना था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम राजस्व मंत्रालय में किया। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर क्या मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबर आ रही है उसमें क्या कुछ सच्चाई। उन्होंने कहा कि ये विशेषाधिकार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। जाहिर है कि अगर कोई भी फैसला लेना होगा तो उन्हें लेना है, ये हो सकता है, ये संभव है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने एक व्यक्ति दो पद जो है उससे एक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो देखिए, बिहार में सियासी हलचल तेज है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने की पूरी संभावना है। हालांकि 28 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होना है, उससे पहले माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होना है और ऐसे में बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी बीच आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना, किस तरह से उन्होंने बताया कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, यही माना जाता है और इसी को देखते हुए उन्होंने जो है सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि आज शाम 4 बजे क्या होता है, सभी की नजर टिकी हुई है, किस नए चेहरे को जगह मिलती है, किसको क्या विभाग मिलता है, इसी को देखते हुए इंतजार है। तो सिर्फ 4 बजे आखिर किस तरह से बिहार की सियासत किस ओर रुख लेती है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, बिहार के लिए चुनावी साल और ऐसे में बिहार में कैबिनेट विस्तार के जरिए एक तरह से लोगों को जो है साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग जेडीयू बीजेपी ने तेज कर दी है। माना यही जा रहा है कि बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कल जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई थी, इसमें सहमति इस बात को लेकर बन गई है। मीटिंग के बाद कैबिनेट विस्तार पर सहमति बनी और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 6 से 7 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जिसमें बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संजय सरावगी और राजू सिंह, अनिल शर्मा, ये सभी जो है फिलहाल मंत्री पद की रेस में है। विजय खेमका का नाम भी रेस में है। तो जातिगत एक तरह से जातीय समीकरण को देखते हुए आज शाम 4 बजे राजभवन में जो विधायक जिन्हें मंत्री पद सौंपा जाएगा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाने की पूरी संभावना है। बीते दिन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई। मीटिंग के बाद कैबिनेट विस्तार पर सहमति बनी है और दिलीप जायसवाल ने इस बीच मंत्री पद छोड़ दिया है। अभी मौजूदा स्थिति में बिहार में हर मंत्री के पास 2 से 3 विभाग है। इसी को देखते हुए अब कैबिनेट विस्तार की पूरी संभावना है। संजय सरावगी, राजू सिंह, अनिल शर्मा, ये सभी जो है मंत्री पद की रेस में है। हालांकि जातीय समीकरण को साधते हुए एक तरह से पूरा तैयार किया गया है कि किसको क्या विभाग दिया जाएगा और किसको मंत्री यहां पर बनाया जाएगा। जिस तरह से बिहार के लिए चुनावी साल है काफी महत्वपूर्ण और बीजेपी और जेडीयू की सरकार जिस तरह से बिहार में, कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई जाए और इसी की तैयारी, इसी की कवायद जो है यहां पर तेज हो गई है। जातीय समीकरण को देखते हुए यह फैसला लिया जाएगा आखिर किस नए चेहरे को जगह दी जाती है, कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता है, क्षेत्र का नेतृत्व दिया जाता है। इसके लिए थोड़ा और इंतजार, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा उन्होंने सौंपा मंत्री पद से, क्योंकि और यही उन्होंने कहा भी जब उनकी बातचीत हुई कि बीजेपी में यही सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, और इसी को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, नए चेहरों को मौका दिया जा सके।
तो बिहार में चुनावी साल के दौरान जो है सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है। आगे भी और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।